अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दुनिया के कई देशों सहित भारत में भी कोरोना का न्यू वेरिएंट को ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रही है। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली में भी सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन लगा दी गई है। ऐसे में अगर बिहार में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दी जाती है तो आम लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आइए हम जानते हैं। आज हम अब इस वक्त मैं जलालगढ़ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा करके मैं यहाँ के लोगों से पूछने का प्रयास करूँगा कि उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम जानते हैं हम यहाँ के लोगों से। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हबीबुल्लाह है जी, अभी जैसे कि कोरोना का ये न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसको देखते हुए भारत में भी अभी जो है भारत की राजधानी दिल्ली में सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन लगा दी गई है। ऐसे में अगर बिहार में भी लगा देती है सरकार तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, वो तो सामना जो भी है, सबसे पहले तो ये है कि देखिए, दिन में आप रैली करते हैं, यूपी चुनाव को देखिए, रात में लॉकडाउन लगाते हैं, ये तो समझ से पड़े पहली बात। दूसरी बात, लॉकडाउन का जहाँ तक मामला है कि क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्या का सामना पड़ेगा। हमारे देश जो है लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं झेल सकता है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी जो है गरीब तबके लोग है। यहाँ पे लोग आश्रित है खेतीबाड़ी में, मजदूरी में। मजदूर लोगों को लॉकडाउन का असर बहुत ज़्यादा है। इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था, कई घर बिछड़ गए, कई लोग अपने आप को खोया, अपने परिवार को खोया है। बहुत बड़ी आफत है, हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह से लोग सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जैसे कि बिहार सरकार का जहाँ तक ये है कि अभी धार्मिक स्थल पे जो भी है पाबंदी भी लग चुकी है, लग रहा है। ठीक है, हाँ लगा है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसमें हम बोले, सबसे पहले बोले, ये तो समझ से पड़े है कि आप दिन में लॉकडाउन लगा रहे हैं ना, दिन में रैली कर रहे हैं ताबड़तोड़ लाखों की भीड़ में, और रात में लॉकडाउन लगा रहे हैं। शादी में आपको 200 आदमी आना है और शमशान में 20 आदमी जाना है, धार्मिक स्थल पर रोक लगाना है, लेकिन रैली आप पूरा तैयारी के साथ कर रहे हैं। ये तो समझ से पड़े है, समझना चाहिए। ये देश को यार इस नेताओं से बचाए, यही कहेंगे। सही बात, सतर्कता, सावधानी, ये तो जरूरी है, एहतियात जरूरी है, सावधानी से रहना है। सही बात, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोग हर तरह से कमर से टूट जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी सवाल पैदा हो रही है कि देखिए कि अभी यूपी चुनाव भी है और कोरोना का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुकी है, ये बहुत ही तेज़ी से फैल भी रही है। तो ये देखिए कि यहाँ पे बिहार में अभी तो यह चुनाव नहीं है, यूपी में चुनाव है, और चुनाव में बहुत जो है ना बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि एक जगह से ये देखिए, ये चेन सिस्टम का ये है। जैसे कोरोना जो आया पहली बार आई थी, ये भी चेन सिस्टम के एक दूसरे को छूने से या इस तरह की ये बीमारी जो है फैलती है। तो ये अच्छी बात है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। आइए हम और भी जानते हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अभी कोरोना का जो न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसको लेकर अगर बिहार में भी लॉकडाउन कर देती है तो किन किन चीज़ का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मजदूर लोगों को बहुत चीज़ का सामना करना पड़ेगा। हम लोग मजदूर वर्कर आदमी है, 10 रुपये कमाते हैं, खाते हैं। अगर लॉकडाउन लगा देगा सरकार तो उसमें जो है कि हम लोग का बहुत मजबूरी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं कमाएंगे तब तक खाएंगे क्या। इसीलिए सरकार को अगर सख्ती लागू करना है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे हम लोग और काम करेंगे। लॉकडाउन लगाने से हम लोग का बहुत मजबूरी पड़ जाता है। जी, देखिए, अभी जैसे कि कोरोना का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है, इसको देखते हुए अगर बिहार सरकार बिहार में भी लॉकडाउन लगा देती है तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम है निसार अहमद, मैं बिहार में हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। और एक मरतबा जो लॉकडाउन 1 साल का जो गुजारा हूँ मैं भी, उस दौर में सबसे पहली नुकसान पढ़ाई का हुआ। अभी जो फिर लॉकडाउन लगाने जा रहा है, जो नाइट कर्फ्यू, हर काम इंसान के लिए होता है, मगर सबसे जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है उसको, वो है मज़दूर ना सिर्फ घर ही में रहता है, और जब बाहर जाने को सोचता है, जो हाँ अब हम बाहर जाएं, तो फिर अगर अचानक उसको लॉकडाउन का सामना करना पड़े तो फिर वो नाराज़ हो जाता है। अच्छा, अगला लॉकडाउन में आपको क्या क्या सामना करना पड़ा है, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या परेशानियाँ हुई? बहुत सारी परेशानी हुई हमारे साथ। जैसे पढ़ाई नुकसान हुआ, मज़दूर कहाँ से कहाँ घर तक पैदल चल के आए, भूखा कितना
घर उजड़ गया, इन सब का सामना करना पड़ा हमें। बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट जैसे कि ओमिक्रॉन आया है, इसको देखते हुए बिहार में भी लॉकडाउन लगाने का अभी आ रही है खबर आ रही है। तो अगर लॉकडाउन लग जाती है तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये बिहार है और इसके अलावा जो स्टेट वगैरह हैं जैसे दिल्ली है, तो उसमें कारोबारी लोग ज़्यादा होते हैं और उनका टाइम टेबल एक अलग होता है। रही बात हमारे बिहार में, तो बिहार में मज़दूर लोग ज़्यादा अपना काम करते हैं और मज़दूरी करके ही अपना पेट चलाते हैं। तो गोया ये दिन भर अपना मेहनत करते हैं, तब जाकर इसको रात में खाने के लिए मिलता है और चैन की नींद लेते हैं। अगर ये लॉकडाउन लग जाता है, जिस तरीके से पिछले समय लॉकडाउन लगा था, तो बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ा था और अब भी वही मुसीबतें फिर हमारे सामने आने वाली है, जिसका हम लोग मज़दूर लोग सही तरीके से उसको नहीं अपना सकते। और इस लॉकडाउन में जहाँ तक मज़दूर की बात है कि मज़दूर लोग अपना सही तरीके से खाना पीना नहीं खा सकते। अगर लॉकडाउन लग जाती है तो आपको क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? और इस लॉकडाउन की बात जहाँ तक है कि खास करके मज़दूरों के साथ साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत असर पड़ा। आप भी पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई आगे जारी है। लेकिन इस लॉकडाउन में लेकिन सरकार तो कह रही है कि ऑनलाइन व्यवस्था हर चीज़ है। ऑनलाइन व्यवस्था है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में स्टूडेंट और जितने टीचर लोग हैं तमाम के तमाम आराम से पढ़ाई करते हैं, जिसमें सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है और अच्छी तैयारी भी नहीं हो पाती है, जिसके बिना पर नंबर वगैरह जितने आते हैं, अंक प्राप्त होते हैं, वो रियल अंक नहीं होते और सही तरीके से अंक भी अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हबीबुर रहमान है, अब्दुल मालिक। जी, जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की अभी, ये बिहार है और बिहार में बहुत मजदूर क्लास के लोग ही ज़्यादातर यहाँ हैं और बिहार के लोग एक दूसरे राज्य में पलायन करके जाके वहाँ पे अपना काम करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर ये इन लोगों का कहना है कि अगर लंबी समय के लिए लॉकडाउन लगती है तो हम लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगले लॉकडाउन में जो लगी थी जो लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में बिहार के भी बहुत सारे मजदूर अपना जान गंवा दी है, क्योंकि उनको वो बाहर राज्य में यानी अपने बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भी रहे और उस राज्य में रहकर काम भी किए। वहाँ से जब देखा कि लॉकडाउन लग गई तो फिर उनको फिर वहाँ से पलायन करके अपना घर की ओर लौटना पड़ा। तो फिर कभी कभी उनको जैसे कि उनको पैदल भी आना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अगर लंबी समय तक के लिए लॉकडाउन लग जाती है तो हर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जैसे कि यूपी में चुनाव भी है, कई लोग यूपी चुनाव को भी लेकर बात की कि वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे ओमिक्रॉन नहीं है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे रैलियाँ हो रही है। तो ये सबके लिए होनी चाहिए। तो इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अनुभवी आँखें, क्योंकि अनुभवी आँखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अनुभवी आँखें न्यूज़ के लिए जलालगढ़ से अताउर रहमान की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।